हेलो दोस्तों, टॉपर क्लासेज प्लेटफॉर्म पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ एवं एकदम ठीक होंगे। आज हमारी क्लास होने वाली है दही वाली मगमा। वर्डिका पाठ का पहला चैप्टर है जिसका नाम है दही वाली मगमा। यह श्रीनिवास जी का है। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दही वाली मगमा। दही वाली मंगवा। चलिए आज की क्लास हम लोग को शुरू होती है। हाँ, चलिए श्रीनिवास जी का परिचय ले लीजिए। श्रीनिवास जी का जन्म श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 में कोलोर कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहांत हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधियों में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सड्डा कथेगुल्ली को सन 1968 में पुरस्कृत किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यही कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। इस कहानी का अनुवादक B.R. नारायण ने किया है। चलिए आज इनका जीवन परिचय संक्षिप्त में समझते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, देखते हैं हम इनका जीवन परिचय। चलिए इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में 91 में हुआ था। ठीक, 91 ईस्वी में हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी में। हाँ, चलिए जन्म 6 जून 1891 में। ठीक, इनका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार है। यह पूछेगा आप लोग से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक, पूछ रहा है दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास जी, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलिकर, सुजाता। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है श्रीनिवास जी। आगे चलिए। दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा के अनुवादित है? कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु। तो इसका राइट आंसर कन्नड़। रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था? कुआं के पास, स्कूल के पास, शिवालय के पास, डी चौराहे के पास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कुआं के पास। ऑप्शन ए होगा, सॉरी। आगे चलते हैं। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? ढहते विश्वास, दही वाली मंगमा, नगर, डी माँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दही वाली मंगमा। आगे चलते हैं। मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? रंगपा, बहू, बेटा, माँ जी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रंगपा। मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो मंगमा का बहू का नजमा नाम था। आगे चलते हैं अब लोग, टाइम नहीं है। सास में झगड़ा क्यों हुआ?
बच्चों को पीटने को लेकर, खाना बनाने के लिए कर, गहने को लेकर, दही बेचने को लेकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बच्चे को पीटने को लेकर। आगे चलते हैं। मंगमा क्या बेचती? तो मंगमा दही बेचती थी। दही वाली मंगमा कहानीकार का कथावाचक कहाँ से है? पटना से, दिल्ली से, बेंगलोर से, कलकत्ता। तो बेंगलोर से। आगे चलते हैं अब। तो दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मंगमा। अब 11 नंबर क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 15 जून, 6 जून 1851, 6 जून 1891 ईस्वी में, 6 जून 1890 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 जून 1891 ईस्वी में। आगे चलते हैं अब हम लोग। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? ऑप्शन ए, बेटे के पास, ऑप्शन बी, माँ जी के पास, ऑप्शन सी, थानेदार के पास, ऑप्शन डी, रंगप्पा पास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, माँ जी के पास। लेखक ने इस कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी है? सास, बहू को, बेटे को, ससुर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बहू को। रंगप्पा कौन था? तो व्यापारी, जुआरी, वकील, किसान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जुआरी। आगे चलते हैं। रंगप्पा कहाँ के रहने वाला था? सोलपुर के, रामपुर के, वेंकटपुर के, खादीपुर के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वेंकटपुर के। 16 नंबर, मंगमा की कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती थी। मंगमा किस कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती थी? सूती, तेरिकॉटन के, मखमल, रेशम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मखमल। मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा। दोपहर से, शाम से, रात से, कल सुबह से। तो दोपहर से, ऑप्शन ए। दही वाली मंगमा कहानी किससे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। तो ऑप्शन सी, बहुओं को। आगे चलते हैं। मंगमा क्या खाती थी? तिरंगा या गुटखा, पान, सुपारी, खैनी, इनमें से सभी। तो मंगमा इनमें से सभी खाती थी, गुटखा भी, खैनी भी, पान सुपारी भी। मंगमा कहाँ के रहने वाली थी? वेंकटपुर। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? रास्ते में। मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? 4। नजमा मंगमा की कौन थी पुत्रवधू? मंगमा को किससे विवाह था? बहू से। शादी के बाद मंगमा से कौन अलग रहने लगा? बेटा। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा था, आपको अच्छी तरह मालूम है। आगे चलते हैं। मंगमा कैसी थी? तो मंगमा एक अंधविश्वासिनी थी। क्यों रही राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही? किसने कहा? तो यह मंगमा ने कहा था। दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो बी आर नारायण जी ने किया था। आपको मालूम होगा, बी आर नारायण। ठीक है, चलते हैं अब आगे। मंगमा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो मंगमा का पोता था। का कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? तो कथावाचक को माँ जी कहती थी। अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान नजमा थी।
श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार था। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बस कितना है? बस अब बहुत कम है। कहाँ लगा हुआ था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम। ठीक, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की छोड़ लगी है। यह उक्ति किस है? तो दही वाली मंगमा वर्षों से किस विधि से दही दिया करती थी? तो वारी से। मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो मंगमा ब्याह में बहू को इनमें से सभी दिया था। कर्णफूल, कड़े, झुमकी सब दिए थे। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसा ले जाना देने को कहते हैं बारी। वह शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे ले जाना कहते हैं मासिक। आगे चलते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ? तो कोल्लूर में हुआ था। कोल्लूर कर्नाटक। बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो बहू ने सास से समझौता प्रेम से, मजबूरी से, शौक से, डर से। प्रेम से, मजबूरी से होगा इसमें राइट आंसर। तो अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो इसका लिखिएगा। चलिए चलते हैं। मंगमा अपनी बहू के साथ बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। मंगमा अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी। और इस बात को लेकर बहू अपने बेटों को पीट रही थी, जिससे देखकर मंगमा ने अपनी बहू को भला बुरा कह दिया और उसके बीच विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक, आगे चलते हैं। रंगपा कौन था? वह मंगमा से क्या चाहता था? तो लिखिएगा, रंगपा मंगमा के ही गांव का एक जुआरी था और वह मंगमा से कर्ज लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मंगमा अपने बेटे और बहू से अलग रहती है तथा अपने पास पैसे भी रखती है। रंगपा माँ बेटे के बीच हुए झगड़ों को लाभ उठाना चाहता। चलिए आगे चलते हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बहू को मालूम हो गया था कि उसकी सास रंगपा को कर्ज देने वाली है, तो बहू अपने बेटे को दादी के पास भेजकर उसे मनाने की तरकीब सोची, क्योंकि बहू जानती थी कि मंगवा अपने पोते से बहुत प्यार करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दे। इस कहानी का कथावाचक बेंगलोर के रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मंगमा माजी कहती थी। अंधविश्वासियों से दूर और सांसारिक परिस्थितियों को भाली भांति समझती थी। ठीक है, आप लोग इस पांचवा क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में संक्षिप्त में लिखकर बताइएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आपको एग्ज़ाम तक मिलेगी। हमको सुनने में आ रहा है कि
17 फरवरी से आप लोगों की एग्ज़ाम है, ठीक है। सेंटअप पर ध्यान दीजिए। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, बाय, गुड नाइट।